नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका भद्रा आईएएस एकेडमी में और स्वागत है आप सबका प्रीलिम्स फोकस्ड करंट अफेयर्स के न्यूज़ एनालिसिस के डिस्कशन में। आज का डेट है 10 अगस्त 2023 एंड डेली के करंट अफेयर्स के इस एनालिसिस के में ऑफ कोर्स मैं शुभदीप आप सभी का स्वागत करता हूं। चलिए सबसे पहले आज हम लोग डिस्कस करेंगे असम ट्रिब्यून का ये आर्टिकल, जहां पे क्लियरली मेंशन था दैट प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी जो है नेशनल रिकॉग्निशन करना चाहती है ऑफ कोर्स पथारू घाट के मार्टायर्स के रिलेटेड, तो इसीलिए ये न्यूज़ में भी था। सो हम लोग देखेंगे पथारू घाट अपराइजिंग के बारे में। ये देखो, असम का एक डिस्ट्रिक्ट है दरांग ऑफ कोर्स, और वहाँ पे ऑफ कोर्स एक पथारू घाट नाम का एक स्मॉल सा विलेज है, गांव है, और वहीं पर ये इंसिडेंट टुक प्लेस हुआ था 1894 में। देखो 1826 में आपको पता है दैट ब्रिटिश ने एनेक्स किया था असम को। उसके बाद बहुत सारे लैंड में इन्होंने टैक्सेस इम्पोज कर दिए गए थे, है ना। 1893 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने डिसाइड किया था दैट टैक्स को फर्दर इंक्रीज कर दिया जाएगा, एग्रीकल्चर लैंड टैक्स बाई 70 से 80%। इसीलिए जो पेजेंट्स थे ना, उन्होंने प्रोटेस्ट करना स्टार्ट किया, और उस प्रोटेस्ट को किया राइज मिल्स के थ्रू। राइज मिल्स क्या होता है? ये कुछ नहीं, ये काइंड ऑफ पीपल का एक पीसफुल जो प्रोटेस्ट होता है ना, उसी को कहते हैं राइज मिल्स, राइट। तो वो किया गया एंड ऑफ कोर्स उसके थ्रू जो है मेनली एक प्रोटेस्ट का ये था, और ऐसा इंसिडेंट था जहाँ पे रफली अराउंड 140 जो पेजेंट्स है उन्होंने अपनी जान गंवाई, राइट। एंड दिस इंसिडेंट इज वन ऑफ द मोस्ट ट्रैजिक एंड इंस्पायरिंग एपिसोड्स अगर देख लीजिएगा पूरा इंडियन फ्रीडम मूवमेंट का। बट अगर कितने भी आप हिस्ट्री बुक्स पढ़ लो, है ना, बहुत सारे हिस्ट्री बुक्स में इसको, लेकिन मेन स्ट्रीम जो हिस्ट्री बुक्स है उसमें इस इंसिडेंट को इंक्लूड नहीं किया गया। तो ये कहीं ना कहीं पहल है जिससे इस इंसिडेंट को भी उतना ही इंपॉर्टेंस मिले। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे असम ट्रिब्यून का ये नेक्स्ट आर्टिकल, जहाँ पे बात की जा रही थी वर्ल्ड ट्राइबल डे के बारे में। यस, इसको इंडिजिनस डे फॉर वर्ल्ड इंडिजिनस पीपल भी, मतलब इंटरनेशनल डे फॉर वर्ल्ड इंडिजिनस पीपल भी बोला जाता है। और इसका मेन एम क्या है? देखो, मेन एम यही है दैट कैसे दुनिया के जो अलग अलग कंट्रीज़ में इंडिजिनस पीपल है, यूएसए में भी है, इंडिया में भी है, पाकिस्तान में भी है, कहाँ कौन कंट्री में नहीं भाई, हर जगह है, राइट। बट ये जो वर्ल्ड ट्राइबल डे या फिर वर्ल्ड इंडिजिनस पीपल डे जो ऑब्जर्व किया जाता है, ये इसलिए किया जाता है जिससे उन तक अवेयरनेस, लोग, नॉर्मल लोगों तक, हम आप तक, उन तक अवेयरनेस पहुंचाया जा सके और उनके राइट्स को प्रोटेक्ट किया जा सके। तो ये जो डे रिकॉग्नाइज, पता है क्यों किया जाता है? रिकॉग्नाइज क्यों इसलिए किया जाता है 9 अगस्त को, क्योंकि 9 अगस्त वॉज दैट डे जब पहली बार मीट की गई थी यूनाइटेड नेशंस वर्किंग ग्रुप ऑन इंडिजिनस पॉपुलेशन इन द जेनेवा। कब? 1982 में। और इट हैज़ बीन सेलिब्रेटेड एवरी ईयर सिंस द ईयर ऑफ 1994। 1994 से अगर देख लीजिएगा, उस तब से हर साल बनाया जाता है, ऑफ कोर्स अकॉर्डिंग टू द डिक्लेरेशन बाय द यूनाइटेड नेशंस। अच्छा, अब इंडिया में अगर हम लोग ट्राइबल पॉपुलेशन की बात करें तो इंडिया में ट्राइबल पॉपुलेशन की ज्योग्राफिकल लोकेशन क्या है? देखो, ट्राइबल पॉपुलेशन अगर इंडिया में देखोगे 809 ब्लॉक्स में कंसंट्रेटेड है, और उन टाइप के रीजन्स को हम लोग शेड्यूल्ड एरिया के नाम से पुकारते हैं। बट कुछ ऐसे भी फाइंडिंग्स है ना जो कि आपको शॉक कर देंगी। देखो, यहाँ पे ही बोला जा रहा है 50% जो इंडिया का ट्राइबल पॉपुलेशन है, जो कि विच अकाउंट्स फॉर रफली 5.5 करोड़ पॉपुलेशन, दे लिव आउटसाइड द शेड्यूल्ड एरियाज, और आउटसाइड द शेड्यूल्ड एरिया स्कैटर्ड रीजन में रहते हैं, और यस एज अ मार्जिनलाइज्ड माइनॉरिटीज़ के रूप में रहते हैं वो सब, राइट। उनको कोई वहाँ पर रिकॉग्निशन भी ना नहीं मिला हुआ। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे इकोवास का, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है। इकोवास स्टैंड्स फॉर इकोनॉमिक कम्युनिटी ऑफ वेस्ट अफ्रीकन स्टेट्स। आपको तो पता ही है, नाइजर जो अफ्रीका का देश है, यहाँ पर मिलिट्री कूप हो चुका है, राइट। और इकोवास जो है ना बिल्कुल एक्टिव हो चुकी है। तो इकोवास है क्या? इकोवास एक रीजनल ब्लॉक है जो कि वेस्ट अफ्रीका के इन सारे कंट्रीज जो कि आप डार्क में देख रहे हो ना, ये सारे कंट्रीज को मिलकर बना हुआ है, जिसमें नाइजर भी है। इसको एस्टैब्लिश किया गया था 1975 में, जिसका मेन एम था दैट प्रोमोट करना इकोनॉमिक इंटीग्रेशन इन रीजन्स में among its 15 member countries in the वेस्ट अफ्रीका। जी हाँ, वेस्ट अफ्रीका के इन 15 मेंबर्स कंट्री में इकोनॉमिक इंटीग्रेशन को कैसे इंश्योर किया जाए। और
मेंबर्स की अगर बात करें, कौन कौन से कंट्रीज में मेंबर्स है, वो आप इस वीडियो के स्लाइड्स को डाउनलोड करके क्लियरली देख सकते हो, जिसमें ये सारे कंट्रीज, जिसमें गैम्बिया, घाना, ग्विनिया बिसो, राइट, लिबेरिया, माली, नाइजेरिया, सियरा लियोन, सेनेगल, टोगो, ये सारे कंट्रीज इसमें लाई कर रहे हैं, राइट। और ओवरऑल एम क्या है इसका, देखो इकोवास का अगर ओवरऑल एम देख लीजिएगा, वो यही है कि कैसे अचीव किया जा सका है एक सिंगल कॉमन करेंसी और क्रिएट किया जा सके एक लार्जर ट्रेडिंग वर्क, जैसे यूरोपियन यूनियन नहीं है वैसा ही कुछ फ्यूचर में इनका सोच है, राइट। और अलग अलग सेक्टर्स जैसे इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्ट, टेलीकम्युनिकेशंस, एनर्जी, फाइनेंस, कल्चर, राइट, हर सेक्टर्स में कैसे किया जाए। तो ऑर्गेनाइजेशन कहीं ना कहीं कमिटेड है दैट ये जो काम करेगी ना, किस किस प्रिंसिपल को मद्देनजर देखते हुए, डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल, रूल ऑफ लॉ, गुड गवर्नेंस, इन सारे चीज़ों को अकाउंट करके ही ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है। और इनके द्वारा क्या क्या एक्शंस लिए गए, देखो इकोवास का अगर देख लीजिएगा, एक हिस्ट्री है ऑफ इंटरवेनिंग इन द कॉन्फ्लिक्ट्स विद इन द रीजन। मतलब पास्ट में जितने सारे कॉन्फ्लिक्ट्स हुए ना, वैसे बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स है, जैसे लिबेरिया में देख लो, सियरा लियोन में देख लोगे, वहाँ पर भी इन्होंने पीस कीपिंग ऑपरेशंस कैरी फॉरवर्ड किए हुए, राइट। और अनडाउटेडली ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है इन रिजॉल्विंग द कॉन्फ्लिक्ट्स विच आर अकरिंग इन दोज रीजन। इनफैक्ट उन्होंने बहुत सारे मेंबर्स को तो सस्पेंड भी किया है, जैसे माली ले लो, ग्वेनिया ले लो, बुर्किना फासो, ये तो इनके ही मेंबर्स है ना। बट इन देशों में जब भी कूप हुआ था ना, तब इनको ये सस्पेंड कर दिया गया था इनके द्वारा। तो वही तो बोला जा रहा है ना, इकोवास बहुत समय जो है ना देशों के कॉन्फ्लिक्ट्स में हिस्सेदार भी लेती है, राइट। एनीवेज नेक्स्ट, एयर पॉल्यूशन इज लिंक्ड टू राइज इन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। एक बहुत ही चौंकाने वाला रिपोर्ट आया है, जहाँ पर ग्लोबल स्टडी करी की गई थी और उसमें पाया गया दैट दुनिया भर में जो एयर पॉल्यूशन होता है ना, उसके कारण कहीं ना कहीं एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जो ये फैल रहा है ना। ये किस लिए इंपॉर्टेंट है पता है, दैट बाई चांस अगर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए ना, तो उसमें आप ये पॉइंट घुसा सकते हो आराम से। दैट एनालिसिस किया गया था, जिसके थ्रू ये लिंक पाया गया इन इंक्रीजिंग एयर पॉल्यूशन और राइजिंग इन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। एक्चुअली होता क्या, देखो एयर पॉल्यूशन मतलब क्या, एयर में पार्टिकुलेट मैटर जो है वो उनके प्रोपोर्शन बढ़ जाए, जैसे इसमें पार्टिकुलेट मैटर 2.5, पार्टिकुलेट मैटर 10 भी आता है। तो पार्टिकुलेट मैटर 2.5 में क्या होता है ना, दैट ये आराम से कंटेन कर सकते हैं ऐसे बैक्टीरियाज जो कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट बैक्टीरियाज और जीन्स होते हैं, और उन्हीं को अगर हम अगर इनहेल कर रहे हैं तो वो हमारे शरीर में भीतर में घुस जाएंगे ना, है ना। और वो अगर हमारे शरीर में भीतर में घुस गए तो हमारा शरीर जो है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट बन जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए ये नेक्स्ट पीआईबी का ये न्यूज़ है, ये बात की जा रही है प्रोजेक्ट देविका के बारे में। ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है ना, देखो पहले तो देविका एक रिवर है जो क्या ऑफकोर्स जम्मू कश्मीर से बह रहा है, ठीक है। अब रिसेंटली अनाउंस किया गया था दैट नॉर्थ इंडिया का पहला रिवर रिजुविनेशन प्रोजेक्ट जो है ना, वो है प्रोजेक्ट देविका, और वो अपने कंप्लीट होने के कगार में है। ये जो प्रोजेक्ट है ऑफ कोर्स नमामि गंगा के लाइंस में ही किया गया था, जिसमें 190 करोड़ का कॉस्टिंग आया था, और इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया था बाय प्राइम मिनिस्टर हमारे नरेंद्र मोदी जी। इस लॉन्च कब किया गया था, 2019 को। इसको लॉन्च किया गया था अंडर विच प्रोग्राम, नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्रोग्राम। और कौन सी मिनिस्ट्री इसमें है, यस मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति इसमें है। अच्छा, ऑब्जेक्टिव इसके क्या है, देखो प्रोजेक्ट देविका का जो ऑब्जेक्टिव है वो यही है दैट कैसे देविका रिवर को रिजुविनेट किया जा सके, और जो क्या क्लियरली बोला भी जा रहा है दैट ये प्रोजेक्ट जो कहीं ना कहीं अपने रिवर के कंप्लीशन में है, राइट। इसके अगर सैलेंट फीचर्स देख लोगे वो क्या है, देखो इस प्रोजेक्ट के अंदर जो बाथिंग घाट्स होता है ना, जहाँ पे लोग नहाते हैं ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर, उसको डेवलप किया जाएगा। अगर रिवर्स के आजू बाजू में कोई इंक्रोचमेंट किया हुआ है या फिर नेचुरल वाटर बॉडीज़ के सामने, उसको रिस्टोर किया जाएगा। कैचमेंट एरिया को डेवलप किया जाएगा, जिस और अब साथ ही साथ क्रीमेशन ग्राउंड्स भी बनाए जाएंगे, और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट भी चलाई जाएगी, जिससे क्या अनडाउटेडली रिवर को फुल्ली अच्छे तरीके से रिस्टोर किया जा सके, राइट। नेक्स्ट आईपीसीसी, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। देखो रमन सुकुमार, इनको इलेक्ट किया गया है एज अ वाइस चेयर इन आईपीसीसी, तो इसीलिए आईपीसीसी हमारे लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। यस, आईपीसीसी का एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ था, 1988 को इसको एस्टैब्लिश किया गया था वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन और यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम के द्वारा। हेडक्वार्टर जिसका है जेनेवा स्विट्जरलैंड में, और इसका ऑब्जेक्टिव ही है दैट कैसे वेरियस देशों के गवर्नमेंट को हर एक लेवल में साइंटिफिक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया जा सके, जिससे वो अपने क्लाइमेट रिलेटेड पॉलिसीज़ को चेंज कर सके या फिर मॉडिफाई कर सके। आईपीसीसी जैसे कि बाद में बोला जाएगा, ये एक यूनाइटेड नेशंस बॉडी है जो कि एक्सेस करती है साइंस रिलेटेड क्लाइमेट चेंज। इनफैक्ट आईपीसीसी जो है ना प्रोवाइड करती है रेगुलर असेसमेंट ऑफ द साइंटिफिक बेसिस ऑफ द क्लाइमेट चेंज दुनिया भर में। अब एक चीज़ आपको समझना पड़ेगा, आईपीसीसी लेकिन खुद से कोई रिसर्च भी कंडक्ट नहीं करती है,
रादर क्या होता है ना, दैट बहुत सारे जो रिलायबल जो डेटाज होती है उनको, डेटा को सब कुछ को कंपाइल करके एक कॉम्प्रिहेंसिव समरी प्रेजेंट करती है इन द फॉर्म ऑफ साइंटिफिक पेपर्स, जो क्या पब्लिश किया जाता है हर साल। और उन पेपर्स के पब्लिशन के थ्रू ही अल्टीमेटली वी गेट टू नो दैट यस, दुनिया की क्लाइमेटिक कंडीशंस की सिचुएशंस अभी वैसे समय के साथ साथ क्या है और कैसे इंप्रूव हो रही है या फिर कैसे डिग्रेड हो रही है, राइट। सो एनीवेज गाइस, दिस वाज ऑल अबाउट द डिस्कशन दैट वी हैड फॉर दिस वेरी सेशन। मिलते हैं आप सबके साथ नेक्स्ट सेशन में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर लिसनिंग टू द होल वीडियो, थैंक यू वेरी मच।